स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास। अगर आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, फॉर्मूला सिखाया ही इसीलिए कि आप फिर मॉलिक्यूलर मासेस बहुत अच्छे से अपने आप फिर आप कैलकुलेट कर पाए। तो वंस यू अंडरस्टैंड फॉर्मूला, तो फिर अगर फॉर्मूला समझ गया, देन देयर इज यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन डिराइविंग मॉलिक्यूलर masses. So, what is molecular mass? What is meant by molecular mass? It is actually the sum of the atomic masses of all atoms in a molecule of the substance. यानी जितने भी एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उसका उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। ये हर बार मैंने नोटिस किया है, एंड इट इज ट्रू कि आप कुछ भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एग्जाम्पल तो वो आपको कम समझ में आ पाएगी, या फिर हो सकता है कुछ समझ लें और कुछ नहीं। सो आई एम स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल, बट बिफोर दिस वन शुड नो दैट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यू। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? यू में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज़ वॉट? विच इज़ गिवन वाटर। ठीक, हमने पहले भी इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था वाटर का। अगेन स्टार्टिंग विथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो से ये भी सीख लिया दैट वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक, अब आपको H2O फॉर्मूला पता है, तो फिर उसके बाद यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डिराइविंग द और नोइंग कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट एटॉमिक मास, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, यू कैन राइट कि ऐसे इसका मीनिंग 80 मीन्स एटॉमिक, अभी मेरे लिए है ना। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे पहले, एंड देन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। We know atomic mass of hydrogen is 1U, atomic mass of oxygen is 16U. अब इसमें आपको क्या देखना है? बहुत ध्यान से देखना है that there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So what I will do? I will do what? Molecular mass of water is what? 2, as there are 2 atoms of hydrogen, right? And its atomic mass is 1, so multiplied by 1. ठीक, हमने ये निकाल लिया किसका? टोटल मास ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको ऐड करना है विद ऑक्सीजन। वी आर फाइंडिंग ओनली 1 ऑक्सीजन एटम हियर, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, और जो भी आपका आंसर आएगा विल बी एक्सप्रेस्ड इन यू। सो 2 प्लस 16 U will be 18U. I hope ये clear है आपका। 18U will be the answer. Now next is nitric acid का example दिया हुआ है। Second example is of nitric acid। तो मैं definition तक रख कर देती हूँ। देखिए, nitric acid is what? It has the formula HNO3. Once you know the formula, बस आपका कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, मीन्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो यू विल कम अप विथ करेक्ट मॉलिक्यूलर मास। नाउ मॉलिक्यूलर मास और HNO3 is what? There is 1 atom of hydrogen. यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U। नाइट्रोजन बताइए कितना होगा? 14U। और ऑक्सीजन का कितना है? 16U। इतना तो सब बच्चों को पता होना चाहिए फॉर कैलकुलेशन। तो बहुत सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं फील होगी। So molecular mass of nitric acid HNO3 is what? 1. I am seeing 1 atom of hydrogen. Even you will also find कि अगर आप अच्छे से देखें तो there is only 1 atom of hydrogen.
So 1 multiplied by the atomic mass of hydrogen, which is what 1. ठीक. Now hydrogen वाला portion हमारा complete हो गया. Now nitrogen is also 1 atom of nitrogen. So 1 multiplied by what? 14. Use the atomic mass. So 14. Next 3 atoms of nitrogen. तो यहाँ कितने हैं? 3 atoms of nitrogen. तो 3 multiplied by 3 atoms of oxygen. So 3 multiplied by what? Atomic mass of oxygen, which is 16. अब U जरूर लिखना है हमें. Unit is very very important. जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें यूनिट रिक्वायर्ड है तो ऑलवेज राइट यूनिट. ठीक. तो आप इसमें क्या देखेंगे? 1 plus 14, 1 into 14, all of you can do, और 48. हाँ बेटा, एक मिनट. हाँ, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 63U is the molecular mass of nitric acid. ऐसे मैं आपसे बोल रहा हूँ नाइट्रिक एसिड हो गया. एक सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो. यस बेटू. जस्ट so the next example is sulfuric acid. Yes, sulfuric acid formula is H2SO4. फॉर्मूला इज H2SO4. इसको भी जल्दी से हमें पहले एटॉमिक मासेस लिखने, उसके बाद वी विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास.